मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हम आज परेशान हैं। लोग हमसे मसले पूछते हैं, शयातीन हैं, जिन्नात हैं, शैतानी वसवसे हैं, जादू हो गया है, नज़र लग गई है, बद नज़री के असरात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद के अंदर एक इतनी अजीम आयत नाजिल की है, अगर मैं और आप यकीन माने, सिर्फ इसके ऊपर गौर कर लेना तो हम राह हिदायत पे आ जाएं। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात, इनकी तादाद इस कदर ज्यादा है और अल्लाह ताला ने उन्हीं कलिमात से कलामुल्लाह मुझे और आपको अनायत की है। हम इसकी अजमत और शान से गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, मेरे कलिमात की असल तादाद तुम्हें क्या पता कितनी है? 7 समुंदर जो दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, ये स्याही बन जाएं और पूरी जमीन के दरख्त कलम बन जाएं और मैं रब के कलिमात को लिखना शुरू करें तो ये 7 समुंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी, सारे दरख्तों की कलमें टूट जाएंगी, तुम्हारे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे। वलो जिना बिमिस्लिही मददा, और अगर इतनी स्याही और पैदा कर लो, इतने ही दरख्तों के और कलम काट के लिख लो, फिर भी तुम्हारे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर जादू का, जिन्नात का, बीमारियों का, वसवसों का, शयातीन का खतरा महसूस हो तो सिर्फ ये कह दीजिए, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये दुआ हर मेरा भाई, बेटा, बहन, औरत याद करे। ये कितनी मुश्किल दुआ है और इस दुआ के जो अल्फाज हैं वो कितने अजीम हैं। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं पनाह में आता हूं किनकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात की। उन्हीं कलिमात में से एक अजीमुशान आयत और कलमा आयतुल कुर्सी है, जिसको आज के बाद मैंने और आपने अपनी जिंदगी में इस तरह जारी करना है कि जो जो हदीस से हमें मिल रहा है उसको अपने ऊपर लागू करें, वादा करें। और आयतुल कुर्सी याद करना, यकीन मानिए सहाबा अपने बच्चों को कुरान पाक की आयतें इस तरह रटाया करते थे, इस तरह याद कराया करते थे कि एक बच्चा भी ऐसा ना बच जाए जो सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत ना करे। मैं और आप, जादू हो गया जी, जिन लड़ गया जी, शैतान आ गया जी, जिस्म के ऊपर कब्जा हो गया जी, चलो जी फलां पीर के पास चले जाओ, फलां रुकिया शरिया करने वाले के पास चले जाओ, फलां नापाक जो 20-20 साल नहाया नहीं उससे जाके इलाज करवा लो। अल्लाह के रसूल ने कितना साफ सुथरा सुच्चा इलाज आपको और मुझे बता दिया। और 3 हदीसें, 3 और तीनों के अंदर शैतान से बचने के जो कुलियात बयान हुए, आपने सिर्फ उनके ऊपर गौर करना। बात को मैं मुख्तसर करूंगा। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा की मशहूर आपने सुनी हुई है कि रमजान के गल्ले के ऊपर अल्लाह के रसूल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि हिफाजत करनी है। रात को देखा एक चोर आया है और गले में से चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, उसने बड़े तरले वास्ते दिए, उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे मुहताज है, मुझे छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा के दिल में रहम आ गया, नरमी आ गई, छोड़ दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो रसूलुल्लाह को तो वही से खबर आ गई और रसूलुल्लाह पूछने लगे, ए अबू हुरैरा, तेरे कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा हैरान रह गए कि रसूलुल्लाह को किसने बतलाया? रसूलुल्लाह को तो उसने बताया जो अलीम है, जो खबीर है। कहने लगे, अल्लाह के रसूल बड़ा मुहताज था, बड़ा गरीब था, मेरे दिल में तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वादा लेके छोड़ा है ना कि दोबारा नहीं आएगा? जी हाँ, वो झूठ बोलता, वो दोबारा भी आएगा। अब क्या आया तो पकड़ के मेरे पास ले आना। हज़रत अबू हुरैरा अगले दिन देखते हैं, फिर वो चोर आता है, फिर चोरी करता है। हज़रत अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं, वो फिर मिन्नत समाजत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। हज़रत अबू हुरैरा को फिर तरस आ जाता है, छोड़ देते हैं उसको। कहते हैं, अगर दोबारा आया मैं रसूलुल्लाह के पास पेश कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन फिर पूछते, अबू हुरैरा, तेरे कैदी का क्या माजरा है? हज़रत अबू हुरैरा सारी रात का वाकया सुनाते हैं। कहा, झूठ बोलता फिर आएगा, अब की बार आए तो पकड़ के ले आना। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीसरी रात भी लगातार आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए बगैर नहीं जाने दूंगा। कहा, रुक जा रुक जा, अब अगर तूने मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना है तो मैं तुझे एक ऐसा कुलिया बताता हूँ कि मैं आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकता, मैं आना भी चाहूँ तो नहीं आ सकता। अबू हुरैरा ने कहा, अबू हुरैरा कहने लगे, वो कौन सा कुलिया है? तो वो जाते जाते कहने लगा कि अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करोगे बिस्तर पे जाने से पहले पहले, पहली रिवायत के लफ्ज क्या, बिस्तर पे जाने से पहले पहले अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। नंबर 1 बात जो आपने याद रखनी है,
आयतल कुर्सी बिस्तर पे जाने से पहले पढ़ ली, बिस्तर पे लेट के पढ़ ली, तो सारी रात के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा। और दूसरी बात यही की कि तुम्हें कोई भी शैतान और जिन तंग नहीं कर सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगले दिन पेश हुए। रसूलुल्लाह ने कहा, कैदी क्या कहता था, तुम्हारे कैदी का क्या बना? कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आया था और एक कुलिया बता के गया, जिसकी वजह से मैंने उसकी बात को, उसकी दरखास्त को सुन लिया और उसको आज़ाद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या कुलिया बता के गया? कहा, उसने कहा है अगर आयतल कुर्सी बिस्तर पे जाने से पहले पढ़ लिया करोगे, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज भी मुकर्रर होगा और तुम शैतान के शर से भी महफूज हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू हुरैरा तुम्हें पता है वो कौन था? कौन था? वो शैतान था, है तो झूठा था लेकिन बात तुम्हें सच्ची बता के चला गया। मुझे और आपको भी ये बात तो पता चल गई है, लेकिन मैं और आप लोगों के पीछे तो भागते फिरते हैं। अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? आयतल कुर्सी पढ़ने में क्या चीज माने हैं, क्या चीज रुकावट डालती है? कितनी को लंबी आयत है कि घर का हर फर्द, हर बच्चा नहीं पढ़ सकता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि वो ताक में खजूरें रखा करते थे, वहां से खजूरें चोरी हो जाया करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरी खजूरें कोई ना कोई चोरी करता है, ताक में बैठे रहे। एक शैताननी आई, उसने खजूरें चुराने की कोशिश की। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उसको पकड़ लिया। बैन इसी तरह का वाकया हुआ, पकड़ा, उसने वास्ते तरले दिए कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद चोरी करने नहीं आऊंगी। रसूलुल्लाह की बारगाह में ये भी अपना मुकदमा लेके गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, झूठ बोलती है, आएगी, जब आए अल्लाह का नाम लेके मेरे पास हाजिर होने का कह के उसको मेरे पास ले आना। इसी तरह इनके साथ भी मामला हुआ। तीसरे दिन उसी तरह उस जिन्नी ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी को एक कुलिया बताया और क्या कहा, अगर आप अपने घर में, यहाँ पे सोने या बिस्तर का लफ्ज मौजूद नहीं है, अगर आप अपने घर में आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपके घर में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज दाखिल नहीं हो सकती। पहली हदीस के अल्फाज क्या थे? मुहाफिज मुकर्रर होगा और शैतान दाखिल नहीं होगा। इस हदीस में कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती। और उबई इब्न काब की हदीस में जहां पे वो खजूरें सुखाया करते थे, एक जिन आया, उनकी खजूरों को चोरी करने लगा। उबई इब्न काब ने पकड़ लिया। ये भी इसी तरह 2-3 मरतबा का वाकया है, लेकिन जब पहली मरतबा पकड़ा, इसमें ये बात इजाफी मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तू जिन्न है या इंसान? उसने कहा, मैं जिन्न हूँ और मैं नौजवान हूँ और मैं जिन्नों में से बड़ा ताकतवर नौजवान हूँ। तो उसके हाथों को उबई इब्न काब ने देख के कहा, ये हाथ तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते के पंजे हों और ये बाल तो बैन उसी तरह है, क्या तुम्हारी तख्लीक इस तरह की गई है? वो कहने लगा, नहीं, बल्कि मैं उनमें से कुछ ज्यादा ताकतवर हूँ। और कहने लगा कि मैं तुम्हें एक कुलिया ना बताऊं जिसकी वजह से तुम मुझसे महफूज हो जाओगे। कहा, क्या कुलिया है? उसने भी यही अल्फाज कहे, अगर तुम आयतल कुर्सी सुबह पढ़ोगे। इस हदीस के अंदर एक बात इजाफी मौजूद है, अगर तुम आयतल कुर्सी सुबह पढ़ोगे तो शाम तक शयातीन से बच जाओगे, और अगर शाम को पढ़ोगे सुबह तक शयातीन से बच जाओगे। आयतल कुर्सी एक मरतबा रात को बिस्तर पे जाने से पहले पढ़ी, मुहाफिज भी उतरेगा, शैतान से भी बचोगे, जिन्नात से भी बचोगे, हर जरर रसा चीज से भी बचोगे और सुबह तक शयातीन से महफूज रहोगे। और अगर सुबह उठ के पढ़ ली, शाम तक महफूज रहोगे। अब बताओ, तुम्हें किस पीर की जरूरत है? तुम्हें किस वली की जरूरत है? तुम कहां दर दर की ठोकरें खाते हो?